वेलकम टू डीप माइकास वेयर लेजेंड्स ब्रीथ इन द शैडोज। पहले हमने देखा चाइना के नाइन टेल फॉक्स वुली जिंग, जिसने एक पूरे साम्राज्य को धोखे और तबाही के जाल में फंसा दिया। ताजी के रूप में वह राजा के साथ साजिश कर रही थी और एक डायनेस्टी का अंत आया। लेकिन शैडो का रास्ता सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं था। आज हम ले जा रहे हैं आपको कोरिया के जंगलों और गाँवों के अंधेरे में, जहाँ एक ऐसी रूह रहती है जो हजारों साल से जिंदा है। उसका नाम है गुमियू द नाइन टेल फॉक्स। कोरिया के पुराने जंगलों में एक कहानी सदियों से सुनाई जाती है, एक ऐसी रूह की कहानी जो ना पूरी इंसान है न पूरी जानवर। 9 पूंछ वाली लोमड़ी जो 1000 साल तक जिंदा रहती है और फिर बदल जाती है एक खूबसूरत औरत में। कहते हैं वह रात के अंधेरे में गांव के पास आती थी, सफेद हानबुक पहने, चेहरे पर मासूम मुस्कान, लेकिन आंखों में शिकार की भूख। गुमियू को इंसान बनने के लिए चाहिए होता था इंसानी जिगर या दिल। हर शिकार के साथ वह इंसानी रूह के करीब होती जाती थी। कोरिया की कहानियों में गुमियू के 2 रास्ते थे, पहला खौफ और मौत का, दूसरा तना प्यार और इंसान बनने की चाह। आइए पहले हम उसी रास्ते की कहानी सुनेंगे जहाँ सिर्फ अंधेरा और खौफ का साथ होता है। जोशान डायनेस्टी के समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल के पास बसा था। लोग कहते थे कि जंगल में कुछ है, कुछ जो इंसान नहीं है। फिर एक दिन गांव में एक लड़की आई, सफेद वस्त्र पहने, चांद सा उजला चेहरा और उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। उसने बताया कि उसके माता पिता को डाकुओं ने मार डाला। दया खाकर गांव वालों ने उसे अपने बीच जगह दे दी। लेकिन उसके आने के बाद कुछ अजीब होने लगा। गांव के जवान लड़के एक एक करके रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। कुछ दिनों के बाद उनकी लाशें जंगलों में मिली, जिस्म पर कोई घाव नहीं था, कोई खून नहीं, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उनका लीवर गायब था। गांव में सन्नाटा छा गया। तभी एक बूढ़ी समन आगे आई। उसकी आंखों में डर नहीं, सच था। उसने धीमी और भारी आवाज में कहा, वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वो गुमियो है। एक शिकारी ने उसे खत्म करने की योजना बनाई। एक रात वह चुपचाप उसके घर पहुंचा। लड़की ने दरवाजा खोला हल्की सी मुस्कान के साथ। उसने उसे अंदर बुलाया और शराब परोसी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात के ठीक 12 बजे हवा अचानक ठंडी हो गई। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। आंखें अंगारों की तरह लाल चमक उठी। उसके हाथ नुकीले पंजों में बदल गए और फिर उसकी पीठ के पीछे से उभरी 9 लंबी सफेद भयंकर पूंछ। शिकारी ने अपना मंत्रा वाला चाम फेंका। घर कांपने लगा, दीवारें दरकने लगी और गुमियो चीखी। उसकी आवाज जैसे हवाओं में गूंज रही थी और फिर वह अपने असली भयानक रूप में जंगल की ओर भाग गई। आज भी अगर कोरिया के जंगल में रात को कोई खूबसूरत लड़की मदद मांगी तो पीछे मुड़कर मत देखना। अब दूसरी कहानी। एक स्कॉलर था मिनजुन, शांत, अकेला और किताबों में खोया रहने वाला लड़का। एक दिन जंगल के किनारे उसे एक लड़की मिली, एरा। वो रो रही थी, उसकी आंखों में उदासी था। मिनजुन ने उसकी मदद की। धीरे धीरे वो दोनों रोज मिलने लगे, बातों में उलझने लगे और हंसी मजाक में एक दूसरे के करीब आने लगे। लेकिन मिनजुन को यह पता नहीं था, एरा कोई आम इंसान नहीं थी। वो एक गुमियो थी, लेकिन बाकी गुमियो जैसी नहीं। वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। लेजेंड कहते हैं अगर कोई गुमियो 100 दिन तक किसी इंसान को नहीं मारती और उसे सच्चा प्यार मिल जाए तो वह इंसान बन सकती है। एरा भी यही चाहती थी, इंसान बनना, और सिर्फ मिनजू के लिए। लेकिन एक मॉन्क ने मिनजुन को चेतावनी दी। धीमी भारी आवाज में उसने कहा, वह इंसान नहीं है, कभी भी उस पर भरोसा मत करना। उस चेतावनी ने मिनजुन के दिल को हिला कर रख दिया। विचलित और बेचैन उसने सच जानने का निश्चय किया। जब एरा उस रात उसके घर आई, उसके मुस्कान में कुछ मानव जैसा था, लेकिन केवल क्षण भर के लिए। अचानक उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठी और उसके पीछे उभरी
9 लंबी भयानक परछाइयां जो दीवारों पर फैलते हुए डर और अंधेरे की लहर छोड़ गई। मिंजू को लगा अगर वह पीछे मुड़कर देखता तो शायद उसकी आखिरी नजरें ये परछाइयां होती। मिंजू का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें रुक सी गई। एरा ने उसकी आंखों में भय देखा और धीरे धीरे उसके पास झुकी। उसने फुसफुसाते स्वर में कहा, मैंने तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाई। मेरा डरावना रूप सिर्फ मेरे अंदर की सच्चाई है। मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहती थी, तुम्हारे लिए। मिंजुन को लगा उसका दिल डर और चाहत के बीच फंस गया। एरा का भयावह रूप और उसकी मासूम इच्छा दोनों अब उसके सामने थे। मॉन्क अपना मंत्र जोर से पढ़ रहा था। हवा कांप उठी, दीवारें थरथराई। एरा का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उसका इंसानी चेहरा फीका पड़ गया और सामने उभरी सफेद लोमड़ी 9 लंबी पूंछ के साथ जो अंधेरे में चमक रही थी। जाने से पहले उसने धीमी टूटे हुए आवाज में कहा, मैं बस इंसान बनना चाहती थी, सिर्फ इंसान। उसकी बातें और उसका रूप दोनों मिंजुन के दिल में हमेशा गूंजते रहे, एक डरावना सच और एक अधूरी ख्वाहिश जो कभी पूरी नहीं हो पाई। और फिर वह धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में गायब हो गई। सुबह होते ही मिंजुन को एक चमकता हुआ फॉक्स ब्रेड मिला, एरा की याद में एक आखिरी निशानी। उस दिन के बाद मिंजुन जिंदगी भर अकेला रहा। हर पल उसकी यादें उसके साथ रहती। कहते हैं हर ऑटम में दूर से एक सफेद लोमड़ी उसके तरफ देखती है। वह अभी भी प्यार करती है, पर इंसान बनने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। कुछ लोग कहते हैं वो अब भी जंगल में है, शिकार नहीं करती, सिर्फ प्यार का इंतजार करती है। हर बार जब हवा में पत्थर की खुशबू आती है तो लोग कहते हैं एरा की नर्म आंखें अब भी मिंजुन की तरफ देख रही है। एक प्यार जो जिंदगी भर अधूरा रहा लेकिन कभी खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, क्या गुमिहो सिर्फ एक मॉन्स्टर है या एक ऐसी रूह जो बस इंसान बनना चाहती थी? अगर तुम रात को जंगल में किसी खूबसूरत लड़की से मिलो, क्या तुम उस पर भरोसा करोगे? कमेंट में जरूर बताना। हर दानव के अंदर एक दिल होता है और हर दिल के अंदर एक कहानी।